आज का जो वीडियो है पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ पे वीडियो का एंड हो जाता है। थोड़ा सा होता है जब घर में कोई भी और जब खास करके बच्चे हो तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है। और यहाँ पर ना आज हमारा कढ़ी खाने का बहुत मन हो रहा था, तो यहाँ पर मेरी जो बहन है वो बना रही है कढ़ी चावल और आलू वाली ही। मेरे घर में आलू टमाटर इसी तरीके की कढ़ी बनती है जो कि हमें टेस्टी लगती है। हम अपने उसमें मुझे तो वो जो बेसन की पकौड़ी वाली कढ़ी होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और ये घर के मट्ठे की चाय है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। देखिए हम दही की बना लें या बाहर से मट्ठा ला करके बना लें, उसकी कढ़ी का टेस्ट और जो घर का मट्ठा होता है बिल्कुल जैसे कि गांव में बनता है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए कढ़ी चावल बना रहे हैं और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए हमारे साथ में कढ़ी चावल। किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बताऊँ तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा उससे खाती हूँ या बहुत ज़्यादा पसंद है जिन्हें, क्योंकि चावल तो हमारे घर में बहुत ही कम बनते हैं। पर हाँ ये है कि कढ़ी अच्छी लगती है। कढ़ी मेरे भाई को बहुत पसंद है, वो बड़े चाव से खाता है कढ़ी और रोटी। उसको भी चावल, हमारे यहाँ चावल ज़्यादा नहीं बनते ना। तो ये वाली जो क्लिप है वो नेक्स्ट डे की है। मेरी जो वीडियोस है ना पता नहीं चलता मुझे कहाँ से मेरी स्टार्ट हो जाती है और कहाँ पे एंड हो जाती हैं। जो भी क्लिप होती हैं जो भी दिन में बना पाती हूँ फिर सारियों को इकट्ठी करके उनका वीडियो बनाना होता है। तो बस मैं यहाँ पर अभी बाहर वाली अलमारी जो है इसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ और ये अलमारी 1-2 दिन में मैं इसको चेंज कर दूँगी, क्योंकि इसमें मुझे ना वो जो ऊपर हैंगर टांगने के लिए वो पाइप लगवाए जाते हैं वो लगवाने हैं। क्योंकि इस अलमीरा में मैं अपने सारे कपड़े रखूँगी, क्योंकि मेरे कपड़े जो हैं वो इधर उधर अलमारी में रखे हुए हैं। ये है कि एक बड़ी सी अलमारी हो उसमें मेरे सारे कपड़े रखे जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें तो मैंने सारी बेडशीट और कवर ही रखे हुए हैं। उनके लिए तो मेरे पास में और अलमारी है उसमें मैं रख लूँगी। तो ये सोची हूँ पहले इसमें पाइप लगवाऊँगी तब उसके बाद देखते हैं कि कैसे होगा। दूसरी चीज़ एक दिक्कत और भी है, ये अलमारी जो है ना वो बाहर वाले रूम में है। तो बाहर वाला जो रूम होता है वो गेस्ट के लिए होता है, जैसे कोई आए बैठ जाए। तो मैं सोची थी कि इसमें ना रखूँ, पर ये बड़े वाली अलमारी इसी वाले रूम में है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अभी तो अपना साफ़ सफाई पे लगे पड़े हैं। आजकल के मौसम इतने ज़्यादा भयंकर हो रहे हैं, इतना अजीब सा हो जाता है। वो तो धूप नहीं आती है बिल्कुल भी घर में, पर बिल्कुल ही अजीब सा मन रहता है। अभी तो टाइम का पता नहीं चलता बच्चों के साथ में। मुझे ये रहता है कि अकेले रहेंगे तब कैसे ये टाइम कटेगा। तो अभी यहाँ पर जो है घर की साफ़ सफाई चल रही है और आप लोग देख सकते हो कितना कूड़ा निकल रहा है। तो मैंने पूरा घर वैसे समेट दिया है, संगवा दिया है। बाहर का ये ही जो हॉल है वो ही रह रहा है। तो बस इसमें भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है। कपड़े भी साथ के साथ में धुल रहे हैं। तो मेरे ना कपड़े ये यहीं पर अंदर ही अच्छे से सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि हवा आती है ऊपर से ना, जाल है तो हवा आती है तो उसी में सूख जाते हैं, क्योंकि बाहर नहीं सुखा सकती। हवा चलती है बहुत ही और इतने ही ना कपड़ों पे धूल चढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं कपड़े बाहर डालती ही नहीं हूँ। आप लोगों को तो पता ही कितनी भयंकर वाली हवा चल रही है आजकल। सारे कपड़े धुल करके मैं यही अंदर ही डाल दूँगी। आज ये आप लोग भी खाना खा लीजिए। ये हमारी जो प्लेट है वो लग चुकी है, मिक्स वेज
मट्ठा शक्कर। और ये कंबल मैंने दोबारा से धुला है। ये चंचल वाला ही कंबल था जिसमें चंचल सोई रहती थी। 2 बार मैंने धुल लिया है। अभी भी इसको अच्छे से झाड़ के मैं अब इसको बेड में रख दूँगी। और रात हो रही है। आज लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। लाइट नहीं आ रही है। कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए हैं लाइट को गए हुए। तो ये कंबल मैंने ना अच्छे से झाड़ दिया है। झाड़ करके अब इसको मैं बेड में रख दूँगी। और इसी बेड में मैंने अपने सारे बिस्तरे जो भी है ना, जो भी होते हैं जैसे कंबल वम्बल होते हैं, वो सारे इसमें ही रखती हूँ। बेड का ऐसे बॉक्स वाले जो बेड होते हैं बहुत फ़ायदा होता है इनका। काफ़ी सारा जो है इनमें सामान आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा घर बिल्कुल क्लीन है। और कुछ लोगों ने, जैसे मैंने बोला था ना कि मैंने ना कुछ सेटिंग चेंज की है बट आप लोगों को नहीं दिखाई है, तो फिर कमेंट आए थे नहीं दीदी दिखाना, हमें तो अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। क्या बनोगे आप? ये बिल्ली है। नहीं बनेगी क्या? क्या कहती है अभी? क्या बनेगी बड़ी होकर? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। हमारी बेटी आर्टिस्ट बनेगी। एक तो ये बनाया है, एक ये डायनासोर, एक ये टमाटो। ये हंस रहा रो रहा? अच्छा, दांत तो दिख रहे नहीं सक्षम इसके। और ये सेव है। सेव है। डांस कर रही? नहीं, बॉडी दिखा रहा बॉडी है बेटे। अच्छा यो नहीं कह रहा, मतलब सेव खाओ बॉडी बनाओ और बॉडी बनाओ। ठीक है। और एक योरा। यो क्या है? तेंदुआ? मैं दिखा रहा। मेंढक। ये यो है। मेंढक है बेटा। यो मेंढक। यो। हिमान तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बना रखा। और एक बत्तख है। सक्षम जी मुझे ये बत्तख है। आप क्या कर रहे हो? राइटिंग। एक ये है, एक ये बत्तख है, और एक ये है जो बहुत शरारती बच्चे हैं। बनियान नहीं पहन रहे, इनको शर्म आ रही है, इसके लिए हम इनको नहीं दिखा रहे हैं। और एक ये है छुपे रुस्तम, ये राइटिंग कर रहे हैं। और एक ये है इनकी मदर। और यहाँ पर सबकी पढ़ाई हो रही है। नहीं, ड्राइंग हो रही है। मैं हूँ, ये सारे मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बहन है, और यहाँ हमारी सबकी पढ़ाई हो रही है और बच्चों की कुटाई हो रही है। बच्चे हमने पढ़ाई पर लगा रखे, जो कि ये पढ़ रहे नहीं, टाइम पास कर रहे हैं बस अपना अपना। आज लाइट नहीं है, 4 घंटे से अभी आई है। मतलब बिना लाइट के तो टाइम काटना वैसे भी बहुत मुश्किल है। इन्वर्टर का फिर डर ये रहता है क्योंकि नहीं आएगी तो रात में ना पंखा चलेगा तो सोएंगे कैसे? क्या नहीं कुणाल? सिर का पट्टी तो हटाओ। सिर की पट्टी नहीं हटेगी बेटा मेरी। सिर की पट्टी तो ये बहुत दिन बाद आई है। ये आदत है रेता, या है ही आदत ही या ना या तो मेरी छूट गई थी या तो अब आई, या तो छूट गई थी या तो दोबारा। बाल कल को धुलूंगी नहीं क्या? कल सर दूंगी। ये पट्टी दोबारा से आई है, ये नहीं थी, ये चली गई थी, ये वापस लौट करके आ गई। याद आ रही थी इस पट्टी को मेरी याद आ रही थी, इसीलिए ये आ गई। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप लोगों से काफ़ी दिनों के बाद मेरी मुलाकात हो रही है वीडियो में, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। और या तो एकदम यूट्यूब पे थे, वीडियो बना रहे थे, पूरा व्लॉग शूट हो रहा था, या अब जो है वीडियो में आके कभी कभी बात करना भी कितना मुश्किल हो रहा है सच में। मतलब अब पहले सीरियस था बट अब तो हद से ज़्यादा सीरियस हूँ अपने काम को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के। जो भी चल रहा है मतलब उसके प्रति पूरी सजगता बरती जा रही है। ऐसा नहीं था, शुरू में नहीं बरत रहे थे, पर अब पहले से ज़्यादा हो रहा है। तो क्या होता है कि शाम को आओ 6 बजे आता हूँ, बेटी को छोड़ने चला जाता हूँ, उसे छोड़ के आगे कप चाय पीता हूँ, 7 बजे फिर उसे लेने जाता हूँ, 7:15-8 बज जाते हैं। ऐसे खाना खाओ और फिर 1-2 घंटा मतलब जो है साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाओ और वही 12-12:30 बजे करीब सोना, फिर सुबह 6 बजे करीब उठ जाना। बस ऐसे ही चल रहा है। तो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मेरा भी बड़ा मन कर रहा था कि मैं बात करूँ आप लोगों से। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही होंगे, बहुत लोग मिस भी कर रहे होंगे मुझे।
और बहुत लोग नहीं भी कर रहे होंगे। ये तो अपने मन को समझाने के लिए कह रहा हूँ, मिस कर रहे होंगे लोग। खैर चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। कोरोना फिर से बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है बड़ी तेज़ी से, मतलब कई जगहों पे कई डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो जहाँ जिसके जो नज़दीक सेंटर हो उसके अकॉर्डिंग जो है वैक्सीन को लेने की पूरी कोशिश करें, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द रूल जो उपलब्ध है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके हिसाब से वैक्सीन लगवाएं, बहुत ज़रूरी है। और 45+ और 45 से अबोव में जो है अब चल रहा है, तो जो 45 या उससे ऊपर हैं वो लोग टाइम से जाके वैक्सीनेशन करा लें। अपने नज़दीक के जो भी उपलब्ध सुविधा है, कहीं कोई दिक्कत है तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन एक बार एक्सेस कर लें, या नज़दीक में कोई डॉक्टर है या कोई और ऐसी जगह है, कोई सरकारी संस्थान जहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है तो बात करें और वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और स्कूल क्योंकि बंद है तो ट्यूशन वगैरह अगर बच्चे जा रहे हैं तो मास्क वगैरह जो है उनको प्रॉपर आप कहें लगाने के लिए। हालांकि एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद सबको ऐसा लगने लगा कोरोना ख़त्म हो गया, और शायद ये मान लेना भी मतलब मजबूरी थी लोगों की, कब तक ऐसे डर के साए में जिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक मेंटल मतलब जो है प्रेशर है सब पे, कोरोना कोरोना बोल के, लेकिन आदमी घर में भी नहीं बैठ सकता, काम भी करना है। बट डेफिनेटली अगर सदा के लिए आपको कंटिन्यू करना है उस काम को, खुश रहना, अपने परिवार को देखना है, तो भैया सावधानी बरत लेने में ही फ़ायदा है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे लगता नहीं कि सबको हम ले जा पाएंगे। अब मैं एक सेकंड ले रहा, यहीं रख दो, हाँ जी रस्सी में रख दो। तो सब तो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये ध्यान में रखो कि भाई अगर किसी को कुछ हो जाता है, हाल तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बाई चांस भी किसी को हो गया तो कहाँ से इतना पैसा अरेंज होगा, कौन उस पैसे को खर्च करेगा, कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर सोचेंगे तो फिर डर लगने लगेगा कोरोना से, फिर आपका मन करेगा नहीं मास्क ही पहनना है, क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा है और आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर भी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लेने में ही फ़ायदा है। चलिए खैर, मिलते हैं आप लोगों से कभी किसी और व्लॉग में, जैसे भी समय मिलेगा। और नो डाउट मैं तो बहुत मिस करता हूँ वीडियो में आना और ये सब, बट समय का कुछ ऐसा वो हो रहा है कि ये तो प्रिया पहले वीडियो बना चुकी थी और वो बना रही होती है, तो मैं किसी न किसी चीज़ में बिजी होता हूँ, थोड़ा बहुत असिस्टेंस उनको दे पा रहा हूँ। अभी पहले की तरह मतलब उतनी हेल्प भी नहीं कर पा रहा जितनी मैं उनको करता हूँ, ये मुझे करना पसंद है। बट नहीं, फिर से वी विल कम बैक, वापस से वही रूटीन। थोड़ा सा बीच में प्रेशर सा ले लिया मैंने पढ़ाई का, और वही सब जो है। चलिए ठीक है, मिलेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं और ठीक ही रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। आस पड़ोस में अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो जो आपका फ़र्ज़ है वो कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, बाय। सो गाइज़, अभी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही थी। मैं इस वीडियो में ये वाली क्लिप जो है वो ऐड भी नहीं करने वाली थी, पर फिर मुझे लगा कि ये लोग ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो या तो सब्सक्राइबर, जो अपने ही आसपास के लोग होते हैं ना, वो सब्सक्राइबर बन जाते हैं। सब्सक्राइबर भी नहीं होते हैं ये सिर्फ निगेटिविटी और पता नहीं क्या चीज़ निकालने के लिए हमारी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। मेरी अभी 2-3 दिन से वीडियो पे लगातार एक ही शख्स के कम से कम 10-10 कमेंट आ रहे हैं, और मैंने ब्लॉक भी कर दिया। आप लोग बोलते हो ना कि दीदी ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, तो मैंने उनको ब्लॉक भी कर दिया है। वो दूसरी आईडी बना करके मुझे कमेंट कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो मेरे रिश्तेदार हैं। और मेरे हाल तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे रिश्तेदार ऐसी घटिया हरकत नहीं करेंगे। वो मुझे बोल रहे हैं, मैं आप लोगों, कुछ लोगों ने वो कमेंट देखे भी हैं और उन पे जा कर के रिप्लाई भी किया है। वो बोल रहे हैं कि जैसे अभी तो मुझे नहीं करते हैं लोग, पहले मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे, जब से मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया भी है मेरी और मेरे हस्बैंड की एज को लेकर के, कि आपकी एज बहुत ज़्यादा लगती है और आपके हस्बैंड की एज बहुत कम लगती है। वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है कद काठी का। कद काठी का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरी सास है ना, मतलब मेरी सास जो है बहुत अच्छी उनकी कद काठी है। कद काठी मतलब काफ़ी एज होने के बाद भी ना वो लगती नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से जो है मेरे हस्बैंड भी हैं और उनकी बिल्कुल भी एज नहीं लगती है। वो थोड़ा सा अपनी बॉडी से भी ऐसे हैं, उनकी जो फिटनेस है वो बिल्कुल ऐसी है कि वो अगर अब से 10 साल बाद भी आप उनको
देखोगे ना तो वो वैसे के वैसे ही दिखेंगे, क्योंकि मैं ही जब से शादी हुई है तब से जब उनको देखती आ रही हूँ ऐसे के ऐसे ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। मुझ में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मैं मेरी मम्मी पर हूँ, मैं मतलब ये नहीं है कि बहुत पतली सी हूँ या वो है, मैं काफ़ी मतलब हेल्दी हूँ और स्टार्टिंग से ही ऐसी हूँ। मेरी शादी बहुत कम एज में हुई थी, तब भी कोई ये नहीं बोलता था कि इसकी एज इतनी कम है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एज कम होना ज़्यादा होना ये अलग बात है। वो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि मेरी जो है मेरे हस्बैंड के साथ में मतलब दूसरी शादी है, मेरी शादी पहले हो चुकी है और दावा करते हैं रिश्तेदार होने का। तो भैया ऐसे मतलब ये वाला कमेंट मुझे कभी नहीं आया, आज तक भी नहीं आया है कि मतलब इनके साथ में दूसरी शादी है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो ऐसे ऐसे कमेंट पढ़ करके कितना दिमाग खराब होता होगा। और जब उस कमेंट में ये लिखा हो कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, ऐसा तो कोई रिश्तेदार नहीं है मेरा, है ना। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप रिश्तेदार हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी रिश्तेदार से मेरी अनबन है या कुछ ऐसा है जो वो इतनी घटियापंती वाला काम करेगा। मैं उनको 10 बार कम से कम ब्लॉक कर चुकी हूँ, परेशान हो गई हूँ बिल्कुल। तो फिलहाल तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे रिश्तेदार हैं, हाल तो ये रिश्तेदार है नहीं, है ना, ये कोई मतलब एवं ही है, बेफालतू में ही है जो बिना मतलब का रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रिश्तेदार इतनी घटिया हरकत नहीं करते हैं। आप जो भी हो, मैं सिर्फ आपको वार्निंग दे रही हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। बार बार आप आईडी बना रहे हो, मुझे कमेंट कर रहे हो, तो मैं सिर्फ आपको एक वार्निंग सी दे रही हूँ, आपको एक सुझाव दे रही हूँ, आपको सिर्फ एक बार बोल रही हूँ कि आइंदा से आप इस तरीके के कमेंट ना कीजिएगा। फिर आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वो भी आकर के इस चीज़ को वीडियो में बोलना चाह रहे थे, मैंने उनको मना किया कि फिर वही हो जाता है कि पति को सिखा करके बिठा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और फिर उनके पास में इतना टाइम है भी नहीं। आज भी वीडियो में आए हैं थोड़ी सी देर के लिए, बड़ी मुश्किल से आए हैं क्योंकि उनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो वो बोलते हैं, मैंने उनको साफ साफ मना किया, मैंने कहा नहीं आप रहने दो, मैं खुद से ही बोल दूंगी, करना ना करना तो उनके हाथ में ही है, करेंगे तो वो ही। बट मैं उनको वार्निंग दे रही हूँ ये कि आप इस तरीके के कमेंट ना करें, इस तरीके की चीज़ें ना करें। आपको एक बार ब्लॉक किया, 2 बार किया, 10 बार कर चुकी हूँ। आइंदा से अगर आपका कोई भी कमेंट आया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आप किसी को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते हैं। तो बस इतनी सी ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। यार समझ में नहीं आता लोगों का कि लोगों के पास में इतना टाइम है, कैसे 10-10 आईडी बना लेते हैं, कैसे किसी को इतना बेफालतू में परेशान कर लेते हैं, समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। और आप लोगों को मेरे चेहरे से थोड़ा सा लग भी रहा होगा, मैं कई दिन से बोल रही थी। कुछ लोगों ने तो ये बोला कि इसकी ना बहन आई है, इस वजह से इसके सर में दर्द हो गया। यार पता नहीं कि लोगों के अंदर कितनी निगेटिविटी होती है, कितना ज़्यादा लोग वो होते हैं कि कुछ भी बोल जाते हैं। मेरी मतलब तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और बस तबीयत के बारे में तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। फिर वही बीमारी वाला वो हो जाता है। इंसान की लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन चलते रहते हैं। वही चीज़ मेरे साथ में इस टाइम हो रही है। सो प्लीज़ भाई साहब, मैं आपसे तो खास करके रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस तरीके के जब आप कमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं 1-2 लोगों के मन में क्वेश्चन ये आता है, क्या ये सही बोल रहे हो। जब ये रिश्तेदार होने का दावा करे तब तो और ज़्यादा आता है ये चीज़ें मन में। तो प्लीज़ ये ऐसी हरकतें ना करें बेफालतू में, और किसी को इतना परेशान ना करें। पता नहीं सामने वाला बंदा कितना परेशान है क्या नहीं है। तो फिलहाल तो मैं उनको यही वार्निंग दे रही हूँ कि प्लीज़ आइंदा से इस तरीके का कमेंट या आईडी बना करके मेरी वीडियो पे कमेंट मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट मान लिए या फिर वार्निंग मान लीजिए इस चीज़ को। चलिए गाइस, अब इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कोई परेशान ना हो।